आज के समय में जो लड़के नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, मैं उन लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि नौकरी का रास्ता छोड़ दो, नौकरी के लिए प्रयास करना छोड़ दो और अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करो। और चंद दिनों में तुम देखोगे कि जितने पेमेंट की नौकरी के लिए तुम दिन रात लगे हुए हो, उससे 10-20 गुना ज़्यादा पैसा तुम महीने में कमाना शुरू कर दो। मेरे द्वारा एक छोटा सा व्यापार है, बताने के लिए जा रहा हूँ। आजकल एनटीपीसी जहाँ पर भी है, वहाँ पे राख इतना ज़्यादा मिलता है कि राख को सरकार खर्च करने के लिए सोचती रहती है कि कोई भी इस राख को उठा कर ले जाए। वो फ्री में देती रहती है सरकार कि तुम इस राख को ले जाओ और काम करो। और निकट भविष्य में पहले लाल ईंट बनता था, आज भी लाल ईंट बन रहा है मकान बनाने के लिए, लेकिन सरकार की नीति बदल रही है। लाल ईंट बनाने में मिट्टी खर्च होता है और कोयला जलता है, तो इससे मिट्टी भी बर्बाद होती है और पॉल्यूशन बढ़ता है कोयला के जलने से। तो सरकार एक नियम धीरे धीरे ला रही है और एक समय ऐसा आएगा 2-4-5 साल बाद कि लाल ईंट पर सरकार पूरे तौर से प्रतिबंध लगा देगी। और राख से बना हुआ ईंट सबसे आसान होता है, क्योंकि वो जला हुआ कोयला एनटीपीसी जलाती है, उससे बनता है, उसके राख से ईंट बनता है, उसमें सीमेंट मिलाया जाता है। और इस व्यापार को करने में मेरे हिसाब से 3-4-5 लाख रुपए में ये व्यापार शुरू हो जाएगा। आज के समय में 4-5 लाख रुपए जुटा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दौर में आज के समय में 4-5 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट होता है। फिर भी अगर जिसके पास नहीं है, वो बैंक के द्वारा या किसी अपने रिश्तेदार से किसी तरह जुटाकर इस काम को कर सकता है। और जिस दिन ये काम करना शुरू करेगा, एक ईंट पे 1.5 से 2 रुपये की बचत होती है। और अगर छोटा भी मशीन लगाया जाए तो कम से कम 4 से 5 हज़ार ईंट हर दिन तैयार होता है। अगर 5,000 ईंट तैयार होता है और 1.5 रुपया भी बचता है तो हर दिन 7,500 रुपये प्रॉफिट होता है। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का उससे इनकम होगा। कौन सी ऐसी नौकरी करेगा जिसमें कि 2.5 लाख रुपया महीना न मिलेगा? कोई ऐसी नौकरी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, उसमें 2 से 2.5 लाख रुपया महीना नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं उन लड़कों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सरकारी नौकरी के मोह में मत पड़े रहो, निकलो और ये जान लो कि आज से 5 साल या 10 साल बाद लाल ईंट का कारोबार पूरे तौर से बंद हो जाएगा। और जिस दिन ये कारोबार बंद हो जाएगा, उस दिन राख वाले ईंट को बनाने वाले का किस्मत चमक जाएगा, बहुत तेज चमक जाएगा। और उस समय अगर आज तुमने इस काम को कर लिया तो आज से 10 साल बाद तुम्हें खुशी होगी कि हमने 10 साल पीछे ये काम शुरू किया और आज उससे मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा पैसा जिस तरह से जमा होगा, उसको अगर उसी में लगाते जाओगे तो 10 साल बाद तुम सालाना करोड़ों रुपया कमा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सरकारी नौकरी ही अच्छी है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने जीवन को ही नहीं बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने आने वाली पीढ़ी का नस्ल भी खराब कर दोगे। क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। और 25-30 हज़ार की नौकरी करके तुम ना अपने बाल बच्चे को पाल सकते हो, ना अपने माँ बाप को पाल सकते हो। लेकिन अगर तुम ये छोटा सा व्यापार राख से ईंट बनाने का काम करते हो, तो तुम अपने परिवार का ही नहीं, हो सकता है तो तुम अपने समाज के बहुत ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे सकते हो, उसका प्रतिपाल कर सकते हो। और तुम्हारे कारण
50, 100, 200 आदमियों का घर का चूल्हा जलने लगेगा। इसलिए काम वो करो जिससे कि तुम्हारा घर तो चलता ही हो, तुम्हारे कारण 100-200 लोगों का परिवार भी पलने लगे। और ये काम बहुत आसान काम है, ये कहीं भी शुरू किया जा सकता है। और ख़ासकर देहात में जगह की कमी नहीं होती है, किसी के पास भी 2, 4, 10 कट्ठे का प्लॉट तो होता ही है। और वो आदमी इस काम को शुरू करे, जीवन सुखी हो जाएगा और एक इज्जत और एक नाम, एक शोहरत, हर चीज़ उसे मिलता रहेगा। लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा। और अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं सरकारी नौकरी ही करनी है तो करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी राय देने की बात है, मैंने राय दिया, तुमने राय नहीं मानी, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा भविष्य है, तुम उसे संवारो या बिगाड़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है रास्ते दिखाना, भविष्य को संवारने का तरीका बताना, लेकिन भविष्य को संवारना या बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। जैसी तुम्हारी मर्जी। जय सिया राम।